आप में बूंदी में पहल जो है, चेंज ही नीचे कर लो। मिशन सुरक्षित बचपन का जो कंसेप्ट है वो ये यहाँ पे बात ज़्यादा हो रही है। 13 बच्चों का एनल करके साहब और उनकी टीम पंचायतों में के उद्देश्य से और उसको एक्ट की प्रावधानों की और जागरूकता फैलाने के लिए इस मिशन सुरक्षित बचपन का है। इसके मानस साहब जिले में चल रहा है, बिल्कुल अर्जेंटली रिक्वायर्ड फोकस जहाँ पे है तो 17 पंचायतों को हमने मिशन सुरक्षित बचपन में लिया है। और जहाँ पे ऐसे इंस्पेक्टर जैसा कि बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पधारे हैं और सबने विश्वास दिलाया कि वो अगले 1 साल में बाल अपराधों के ऊपर एक्टिवली कार्य करके इसको शून्य करने का पूरा प्रयास करें। सर आज ने आप सभी से निवेदन करता हूँ आज की जो पीढ़ी जो बेसिकली कि खाएं और 1 घंटे का मोबाइल को 1 घंटे तक दूर रखें तो आपसी समाज बढ़ेगा। तो बच्चों और माता पिता में जब समाज बढ़ता है तो ऐसी घटनाओं की जानकारी होने से पहले ही हम उनको रोक सकते हैं। अच्छा, सुरक्षित बचपन की जो पहल है एक बार फिर से पुलिस में शुरुआत हुई है, कैसे? आज आपको पता है देवेंद्र गाँव से मिशन सुरक्षित बचपन शुभारम्भ किया गया है। हमने यूनिसेफ और एक्शन इंडिया के साथ मिलकर काफ़ी विश्लेषण करा गया कि कौन से ऐसे ग्राम पंचायतें हैं जिस उम्र के बच्चों के साथ ज़्यादा अपराध हो रहे हैं और किस महीनों में ज़्यादा हो रहे हैं उतने तक हमने विश्लेषण करा और किस समाज में ज़्यादा हो रहे हैं उनका विश्लेषण करके हमने 17 ग्राम पंचायतें ऐसी चुनी जिनके अंदर सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। तो उनको सबसे पहले हमने टारगेट लिया है कि वहाँ पे ये अपराध कम करें, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करें। वहाँ पे समितियाँ भी बनाई जाएंगी जहाँ पे हर समाज के लोगों को उनको जोड़ा जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा करें और इन गाँव को सबसे पहले आदर्श बाल संरक्षण के लिए आदर्श ग्राम पंचायत घोषित कराने के लिए आज संकल्प भी लिया है सबने और सबने शपथ भी लिया है कि हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करेंगे। और लगातार स्कूलों में भी और ऐसी ग्राम पंचायतों में लगातार मीटिंगें करके और सब लोग मिलकर समाज को जोड़ के पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर इन गाँव को आदर्श गाँव बना के जो बच्चों के साथ अपराध हो रहे हैं, जो राजस्थान पुलिस और हमारी राजस्थान सरकार की लक्ष्य है कि इन अपराधों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कमी आए। क्योंकि पहले हम अपराध हो जाता है उसके बाद कार्रवाई तो करते हैं लेकिन अपराध ना हो और बच्चों को सुरक्षित माहौल मिले, इसके लिए भी हम लगातार अब इस अभियान का मकसद ही यही है कि अपराध होने से पहले ही उसको रोक दिया जाए और हमारे जो बच्चे हैं उनको सुरक्षित माहौल मिले। और जो जिस देश में बच्चे और महिलाएं सुरक्षित होती हैं वही देश विकास करता है, तो हम उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाएं। और जैसे ऑपरेशन समानता में हम सबने मिलकर काम किया था, समाज मिला था और जो वंचित वर्ग था उनको उनके अधिकार मिले, ऐसे ही हम जो बच्चे हैं उनको सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए समाज को जोड़ रहे हैं। समाज जुड़ेगा और पुलिस प्रशासन के साथ काम करेगा तो निश्चित तौर पर जो बच्चों के प्रति अपराध हो रहे हैं उनमें कमी आएगी और बच्चे सुरक्षित माहौल में रहेंगे। तो इसी गलत बात जो अंदर बहुत है, बच्चों के अंदर है, जो लड़के हैं उनमें भी बहुत है कि अगर मर्जी से जा रही है तो इसमें कोई अपराध नहीं है, इसमें भी वही अपराध है जो जबरदस्ती करा जाता है, उतनी बराबर सजा मिलती है। अपने परिवार में और बच्चों में होनी चाहिए और हम लोगों को पहले ही लक्षण दिखने लग जाते हैं कि ऐसे कोई घटनाक्रम हो सकता है, हम उस चीज़ को नज़रअंदाज करने लगते हैं। जैसे हमने ऑपरेशन समानता में मैंने समानता समिति बनाई थी, तो इसके लिए भी मैं सुरक्षित बचपन समिति बनाऊंगा जिसके अंदर जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जो समाज के होंगे, 2 प्रबुद्धजन, सरपंच और यहाँ के हमारा बीट कांस्टेबल, उनकी समिति बनेगी जो इस चीज़ को कंटिन्यूस वॉच करेगी। ग्राम पंचायतें और देलुंदा भी उसके अंदर है, उसको अगले 2 साल में इसको आदर्श बाल संरक्षण घोषित कराना है। इसके लिए आपको लगातार काम करना होगा और कोई भी बच्चों के साथ कोई भी घटनाक्रम ना हो, इसको कम से कम हमें 2 साल तक रोक के रखना पड़ेगा। उसके बाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इतनी जागरूकता हम पैदा करते हैं उसके बाद नहीं होगा, लेकिन अगले 2 साल में हमें इतना जागरूक कर देना है कि हमारे बच्चों के साथ कोई घटनाक्रम ना हो जिसके अंदर कोई पोक्सो जेजे एक्ट में हमें मुकदमा दर्ज करना पड़े और हमें इसे बाल संरक्षण आदर्श गांव घोषित कराना है ग्राम पंचायत, और ये आप लोग कर सकते हैं। हम हफ्ते में आधा घंटा बच्चों को इसके बारे में समझाएं। हमारे जो सीओज हैं, सीओ साहिबान हैं, एसएचओज हैं, वो आपके इन गांव में आके पोक्सो एक्ट और जेजे एक्ट के बारे में पूरी अच्छी तरह से बताएंगे ताकि आप बच्चों को इसके बारे में समझा सकें। आपको कुछ दिखता है, कुछ अलग हो रहा है, बच्चे का बिहेवियर कुछ चेंज हो रहा है, तो उसकी सूचना आप जो समिति हम बनाएंगे उसको दें तुरंत, तो वहीं रोक दिया जाए और बच्चे के साथ अपराध ना हो। पंचायतों में तो कम से कम हम जो मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं उनमें तो हमें सफलता हासिल करनी है और उनको आदर्श बनाना है दूसरे जो हमारे ग्राम पंचायतों में सम्मानित किया जाएगा अगर आपने अपने गांव को आदर्श गांव बना दिया बाल संरक्षण।
के बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान करेंगे। अपनी ग्राम पंचायत को पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर बाल संरक्षण में आदर्श ग्राम पंचायत बनाएंगे। जय हिंद। अब आप लोगों ने शपथ लेनी है कि अपने ग्राम पंचायत को आदर्श बनाना है और अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान करना है। शंकरलाल जी मीणा जो यहाँ के सुगर हैं, उनके भी आभारी रहूँगी, क्योंकि उन्होंने हर केस को एक पारिवारिक केस मान के उन्होंने हैंडल किया है और एक नया आयाम अपने इस एरिया में उन्होंने प्रस्तुत किया है गंभीरता मानते हुए। यदि हम केंद्र जी पालीवाल जो भी पूरी गंभीरता से केस को लेते हैं, तो उनके लिए विशेष हम लोग आभार रहेंगे। सुरक्षित बचपन जैसा आप लोगों ने पढ़ा या ये अभियान जो सर ने शुरू किया है, यहाँ इस अभियान को मात्र अभियान न लीजिए। आज आप लोगों को अपना सेल्फ कमिटमेंट लेना पड़ेगा। आप लोग जितने यहाँ उपस्थित हैं उनको अपने आप में प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हम अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करेंगे। आप चाहे आपकी खासकर जितने भी पुत्रों से 15 से 20 मिनट डेली उनसे आप बात करिए, उनके साथ बैठिए, उनकी बात सुनिए। ये बहुत गंभीर विषय है कि आने वाले 10 साल में जिस तरह से केस की संख्याएं बढ़ती जा रही है और जिस तरह से मोबाइल का प्रचलन और हम लोग उनको वहाँ पे, और वो क्या हो रहा है, लड़कियों को पूरी तरह उसमें छूट मिल जाती है और लड़कों को बिल्कुल भी छूट नहीं मिलती है। अगर लड़का उसे मोटरसाइकिल पे भगा के ले गया है, उसके मित्र ने सहयोग किया है, किसी तरह का कन्वर्सेशन हुआ है, तो ये परिवार पूरी तरह फाइनेंशियली भी बिखर जाता है, क्योंकि लंबी चौड़ी फीस असहज महसूस करते हो वो उनको मिलेगा। एक सेकंड में ले आप ही ले लो। आओ सर आओ। पानी लाना, ये पानी को बड़ा पानी आगे आगे मत आगे मैडम थोड़ा पीछे होना। नीचे बैठो।